आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में जिसमें लगभग 99% लोग गलती करते हैं आज भी। तो चलिए देखते हैं कि वह गलती कौन सी है। सबसे पहले मैं कुछ लिख रहा हूं सेंटेंसेस बोर्ड पर, आप इन्हें एक एक करके पहले पढ़िए। देखिए, पहला, द बस स्टॉप्ड ऑन द रोड। ठीक है। दूसरा, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इन द स्काई। तीसरा, द फोन rang at midnight। midnight। चौथा, the train left an hour ago। ठीक है। अब देखिए, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के ऊपर। ठीक है। वहां हमने देखा था कि हम ट्रांजिटिव वर्ब के लिए क्वेश्चन करते हैं मेन वर्ब से, क्या, किसे, किसको, किसके लिए। जो भी हमारा आंसर मिलता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अगर जिस भी वर्ब में, जिस भी सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट होता है वह होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। देखिए, हम एक क्वेश्चन करते हैं क्या। ठीक है। अगर इसका उत्तर मिलता है तो वो होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। अब इस सेंटेंस को पढ़िए। द बस स्टॉप्ड ऑन द रोड। बस रोड पर रुक गई। अब मैं क्वेश्चन करता हूं क्या रुकी। ठीक है। अगर मैं इस वर्ब से, क्या है हमारी मेन वर्ब है, इससे क्वेश्चन करता हूं क्या रुकी, आंसर मिलेगा बस। ठीक है। दूसरा, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब मैं पूछूं क्या उड़ रहे हैं, आंसर मिलेगा द बर्ड्स। ठीक है। क्या मिल जाएगा, द बर्ड्स। तीसरा देखिए, द फोन रैंग एट मिडनाइट। फोन आधी रात को बजा। क्वेश्चन पूछूं क्या बजा, क्या मिलेगा आंसर, फोन। ठीक है। अगला, द ट्रेन लेफ्ट एन आवर अगो। ट्रेन 1 घंटे पहले निकल गई, छूट गई। क्या निकल गई, ट्रेन। ठीक है। तो देखिए, मेन वर्ब से क्वेश्चन करने पर, क्या करने पर हमें आंसर मिलता है। और हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जब भी हमें सेंटेंस में वर्ब से क्वेश्चन करने पर क्या का आंसर मिले तो वो क्या होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। पर यहां पर ये सभी क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। अब वो कैसे हैं, चलिए बात करते हैं हम आगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वर्ब की, फ्रीज। ठीक है। फ्रीज का मतलब होता है जमना। ठीक है, जम जाना। जब हम वाक्य हिज हैंड्स फ्रोज इन द स्नो, बर्फ में उसके हाथ जम गए, को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि फ्रोज क्रिया का उत्तर हिज हैंड्स के रूप में मिल रहा है, इसलिए इसे सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब मानने का भ्रम हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह अकर्मक यानी इनट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए, जब भी हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं क्या, हमें आंसर मिलता है तो वो होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, जैसे मैंने कहा बर्फ में उसके हाथ जम गए। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बर्फ में क्या जम गए, आंसर मिलेगा हिज हैंड्स। ठीक है। क्या से क्वेश्चन किया आपने, क्या से क्वेश्चन किया आपने, आपको आंसर मिला हिज हैंड्स। पर वास्तव में यहां पर ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। अब बात करते हैं कर्म और क्रिया का संबंध, यानी ऑब्जेक्ट और वर्ब का संबंध क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की। जब क्रिया किसी कर्म यानी ऑब्जेक्ट पर सीधा प्रभाव डालती है तो उसे बदल देती है, तब वह सकर्मक होती है। देखिए, सेंटेंस पढ़िए। एग्जाम्पल, ही फ्रोज द वाटर। उसने पानी जमा दिया। देखिए, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है
जो क्रिया है वह ऑब्जेक्ट पर सीधा प्रभाव डाल रही है। देखिए यहाँ पर यह है आपकी वर्ब और यह है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले पानी था, फिर क्या हो गया, पानी जम गया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिया ने ऑब्जेक्ट पर सीधा प्रभाव डाला। ठीक है, क्या जमाया, पानी। पानी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पर आता है, वर्ब के बाद। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये हमारी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, यहां पर ये अकर्मक नहीं है। ठीक है, अकर्मक कहां पर होगी, जब हम क्वेश्चन करते हैं हमारा आंसर कहां रहता है, सब्जेक्ट में। ठीक है, यहां पर हमारा आंसर कहां है, ऑब्जेक्ट में है। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। ठीक है, यह क्रिया केवल कर्ता की अवस्था या कार्य को दर्शाती है और किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति पर सीधा प्रभाव नहीं डालती, तब वह अकर्मक होती है। जैसे हिज हैंड्स फ्रोज इन द स्नो, उसके हाथ बर्फ में जम गए। देखिए, जब क्रिया केवल सब्जेक्ट की अवस्था या कार्य को दर्शाए, देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट है, इसके कार्य को दर्शा रही है कौन, फ्रोज। ठीक है, यहां फ्रोज क्रिया यह नहीं बताती कि किसी ने हाथ जमाए, बल्कि यह खुद ब खुद होने वाली प्रक्रिया को दर्शाता है। हाथों की अवस्था बदल रही है, कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट की अवस्था क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन किसी अन्य वस्तु पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या प्रश्न का भ्रम। जब हम क्वेश्चन करते हैं क्या, तो हमें आंसर मिलता है। ठीक है, देखिए आमतौर पर सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान करने के लिए क्या पूछा जाता है। जब भी हम क्या पूछते हैं आंसर मिलता है, तो वो होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। देखिए यहां वॉट फ्रोज का उत्तर हिज हैंड्स मिल रहा है, जो करता है न कि कर्म। ठीक है, यहां पर जब हम बात करते हैं तो यहां पर ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है न कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव किसी अन्य चीज पर पड़ता है, लेकिन यहां पर हाथ खुद ही जम रहे हैं, किसी अन्य वस्तु को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, इसलिए फ्रोज इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन करते हैं, अगर हमें आंसर मिलता है और वो सब्जेक्ट है, इसका मतलब वो वर्ब कौन सी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए आगे, अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा द डोर ओपन्ड। ठीक है, दरवाजा खुल गया। यहां पर कौन सी वर्ब है, ये अकर्मक यानी इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब क्यों है, क्योंकि यहां पर दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा है, कोई इसे खोल नहीं रहा, इसलिए अकर्मक क्रिया है। ठीक है, देखिए सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब, विपुल ओपन्ड द डोर, विपुल ने दरवाजा खोला। यहां विपुल नाम का कोई व्यक्ति दरवाजा खोल रहा है। क्या खोला, दरवाजा। क्या है आपका ये ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के बाद आया है। ठीक है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। दूसरा देखिए एक और, द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गया। कैसी वर्ब है, अकर्मक। अब पूछिए क्या टूट गया, यहां गिलास अपने आप टूट गया, कोई इसे तोड़ नहीं रहा, इसलिए क्या है ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि ये वर्ब से पहले आया है। वहां देखिए रोहन ब्रोक द ग्लास, रोहन ने ग्लास तोड़ दिया। ठीक है, ये रही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहां रोहन गिलास तोड़ रहा है, क्या तोड़ा, गिलास, इसलिए यहां पर सकर्मक क्रिया है। ठीक है, देखिए निष्कर्ष, जब क्रिया केवल कर्ता की अवस्था या कार्य को दर्शाए और किसी अन्य वस्तु पर सीधा प्रभाव न डाले, तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। यहां पर केवल कर्ता जो है, यहाँ पर जो क्रिया है कर्ता की अवस्था या कार्य को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर जो क्रिया है वो दर्शा रही किसके, कर्ता के कार्य को। ठीक है, कर्ता के कार्य या उसकी अवस्था को दर्शा रही है, इसलिए क्या है ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, जब क्रिया किसी कर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है ये ऑब्जेक्ट पर सीधा प्रभाव डाले और उसे बदल दे। ठीक है, पहले दरवाजा बंद था, इस क्रिया ने उसको बदल दिया, खोल दिया। ठीक है, चेंज हो गई अवस्था। ब्रोक द ग्लास, पहले ग्लास अच्छा था, फिर उसकी अवस्था क्या हो गई, बदल गई, तोड़ दिया। ठीक है, तो जब उस ऑब्जेक्ट पर सीधा प्रभाव डाले तो वह क्या कहलाती है, हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है,
तो ये था आज का हमारा वीडियो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के ऊपर। ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी वर्ब से, मेन वर्ब से क्या क्वेश्चन करते हैं और आपको आंसर मिलता है सब्जेक्ट के रूप में, तो वह होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर आप क्वेश्चन करते हैं क्या और आंसर मिलता है ऑब्जेक्ट के रूप में, तब वह होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर लाइफ, बट नेवर लेट इट फाइंड यू लिविंग इन द कंफर्ट जोन।